नमस्कार दोस्तों। मैं अपने वादे के अनुसार आज एक अच्छी पत्नी के लिए क्या क्या ज़रूरी है और कैसे आप एक अच्छी पत्नी बन के अपने दाम्पत्य जीवन को सुधार सकती हैं, कम से कम 21 बातें आपको बताऊंगी, 21 टिप्स दूंगी मैं। तो मैं जो टिप्स बताऊंगी उससे आप जो है अपने पति से और प्यार पा सकेंगे और उनके नज़दीक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नंबर 1 पे आता है अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझना। जब आप शादी करके आते हो और साथ रहना शुरू करते हो तो आपको अपने पति को समझना बहुत ज़रूरी है। आप समझिए कि वो उससे क्या पसंद है या उसको क्या नापसंद है, कैसी चीज़ें उसको अच्छी लगती हैं। तो ये सब चीज़ें आपसे अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। पहले नंबर पे समझिए। इसके बाद देखिए, दूसरे नंबर पे आता है कि आप रिस्पेक्ट करिए। अपने हस्बैंड की जो है वो आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सम्मान उसको देना चाहिए। भाई आपका पति है तो आप चाहते हो कि आपको इज्जत मिले, आपके साथ वो अच्छे से रहे, तो आपको भी उसे सम्मान जरूर देना चाहिए। किसी के सामने बेइज्जती वगैरह नहीं करनी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए कि उसका अपमान हो जाए। फिर देखिए, नंबर 3 पे आता है कि आपको जो है वो सुनना चाहिए, लिसन। कभी कभी क्या होता है कि हस्बैंड कुछ बोल रहा होता है और वाइफ क्या करती है कि अपने काम में लगी होती है, सुनती नहीं, खाली हूं हूं करती रहती है। या हस्बैंड कुछ कहना चाह रहा है और वो अपने फोन पे लगी हुई है। तो कम से कम उसको समय देके सुनिए, उसकी बात को केयरफुली सुनना सीखिए कि वो क्या कहना चाहता है। तो उससे भी आपका आपसी प्रेम बढ़ेगा। सुनना, आप जानते हैं कि कोई कुछ बात बोल रहा है, ना सुनो तो खराब लगता है, गुस्सा भी आता है। तो आप उसकी बातों को सुनिए। इसके बाद चौथे नंबर पे देखिए, आप अपने पति के लिए सपोर्टिव बनिए। तो कोई भी अगर वो काम कर रहा है, कोई गोल उसका है, कुछ अचीव करना चाहता है, कुछ हासिल करना चाहता है, तो उसमें आप सपोर्ट करिए, उसको सहयोग दीजिए। इससे आपके पति को लगेगा कि हाँ भाई, मेरी वाइफ जो है वो काफी केयरिंग है, इससे आपकी केयरिंग दिखेगी। तो सपोर्ट करिए उसकी उसकी चीजों में। ना आप कर सकते हो तो उसको जिस भी तरह से वो कहे उस तरह से सहयोग करिए, डिस्टर्ब मत करिए, है ना। बच्चों को मत डिस्टर्ब करने दीजिए। तो ये एक अच्छी पत्नी का काम है कि उसे सपोर्टिव रहना चाहिए। इसके बाद ये 5 नंबर पे आता है कि आपको कम्युनिकेट करना चाहिए, आपको वार्तालाप, बात करनी चाहिए। पति से जो है आप बात करिए, शेयर करिए। कम्युनिकेट का मतलब कि अपने सुख दुख को शेयर करिए। क्या आपको पसंद है, क्या आपकी इच्छा है, क्या आप चाहती हैं, वो सारे डिजायर्स, वो सारी बातें अपने हस्बैंड को बताइए। भाई आप दूसरे घर से आई हैं तो उसे क्या पता कि आपको क्या पसंद है, नहीं पसंद है। इवन लव मैरिज के बावजूद भी जब हम साथ रहना शुरू करते हैं तो वो बातें जो है वो जब तक आप बताओगे नहीं, शेयर नहीं करोगे, एक पति नहीं जान पाएगा कि आप उसके साथ रहते हुए क्या चाहते हो, आपकी क्या इच्छाएं हैं। तो देखिए, कम्युनिकेशन तो बहुत जरूरी है। बातचीत करिए, अपने सुख दुख बांटिए, उसकी कुछ बातें सुनिए, अपनी सुनाइए, लेकिन कम्युनिकेशन जरूरी है। एक्सप्रेस करिए। अगर आप अपने पति से प्यार करती हैं तो मन ही मन में दबा के मत रखिए, उसको एक्सप्रेस करिए। कुछ अच्छी सी डिश बना दीजिए, कुछ अच्छा सा गिफ्ट ला के दीजिए, उनको भी सरप्राइज कर दीजिए कभी कुछ नया करके। तो देखिए, लव, प्यार सब करते हैं, लेकिन प्यार को एक्सप्रेस करना जरूरी है। तो उसको आप एक्सप्रेस करिए, उसको आप दर्शाइए, उस प्यार को जताइए। वो सब काम करके जो उनको पसंद है, जिससे वो खुश हो जाएंगे, अचानक कुछ अच्छा करके उनको दीजिए। तो ये बहुत जरूरी है। परफेक्ट मतलब आप प्यार करते हो लेकिन मन में मत रखो, उसको दिखाओ। देन देखिए क्या होता है कि नंबर 7 पे आता है कि हमें जो है अपनी प्रायोरिटीज, पत्नी को क्या है कि अपनी प्रायोरिटीज तय कर लेनी चाहिए, मतलब प्राथमिकताएं। अगर आप होम मेकर हो और घर में रहते हो तो अपनी प्राथमिकता तय कर लीजिए कि हस्बैंड अगर आ रहा है, उसका टाइम ये है कि 7 बजे घर में आता है, तो आप ऐसा मत करो कि कोई वो घर में घुसे और आप फोन पे लगे हो, अपने रिश्तेदारों से, अपने फ्रेंड से गॉसिप करने में, बातें करने में। वो अंदर आया, बैठ गया, आपको कोई लेना देना नहीं, आप बात में लगे हो। ऐसा मत करो। आपका हस्बैंड जो है थका हारा जब घर आता है तो आप उसको जो है वो हंस के, मुस्कुरा के ग्रीट करिए और जिससे बात कर रहे हैं आप बोल दीजिए कि भाई मैं बाद में करूंगी, मेरे हस्बैंड आ गए हैं।
या पहले से ही बता के अपने अपने फ्रेंड्स को रखिए कि भाई ये टाइम पे मेरे हस्बैंड आते हैं, इस टाइम फोन मत किया करो। इसमें कोई बुराई नहीं है। कभी उस हस्बैंड को लगना चाहिए ना कि भाई आपके लिए वो महत्वपूर्ण है। हस्बैंड के आने पे उसको ग्रीट करिए, उसके लिए जो है वो ये मत उसको दिखाइए कि भाई मेरे पास बहुत सारे काम है, आप ही नहीं हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अपनी प्रैक्टिस तय कर लीजिए कि कब क्या करना है, कब क्या करना है। ये बहुत जरूरी है, जो क्या चीज को प्राथमिकता देनी है और क्या चीज बाद में करनी है, ये भी तय होना चाहिए। इसके बाद देखिए नंबर 8 पे आता है कि आप हस्बैंड को स्पेस दीजिए। भाई हर पत्नी चाहती है कि मुझे स्पेस मिले, मेरा एक अलग व्यक्तित्व है, वैसे हर पति भी चाहता है कि मुझे थोड़ी सी स्पेस मिले। कुछ समय उसको दीजिए अकेले काटने के लिए, कि भाई वो अपने लिए भी कुछ समय रखे। कुछ उसकी हॉबीज हैं, या कुछ वो खेलना चाहता है, कहीं वो जाना चाहता है, तो उसको भी थोड़ा टाइम दीजिए, उसको स्पेस दीजिए। हर समय आप ये मत सोचिए कि अगर पति घर में है तो बस आपकी सुने, आपकी ही मन की करे। ऐसा मत करिए। या बाहर भी ना जाए तो आपकी मर्जी से जाए, आप नहीं चाहोगे तो नहीं जाए, ऐसा नहीं है। कुछ उसकी भी प्राथमिकता है, कुछ उसको भी पसंद है, तो उसको स्पेस दीजिए, उसको थोड़ा उसको अकेले छोड़िए, उसको अपने व्यक्तित्व को निखारने दीजिए। इस तरह से इससे भी जो है ना आपसी प्रेम आप लोगों का बढ़ेगा। अब देखिए नंबर 9 पे आता है कि आप जो है उसके फ्रेंड्स में, अपने हस्बैंड के फ्रेंड्स में या रिलेटिव्स में आप भी इंटरेस्ट लीजिए, रिश्तेदारों का सम्मान करिए। तो इस तरह से जो है आपसी प्रेम बढ़ेगा। आप उनके फ्रेंड्स की इज्जत करिए। कोई आता है कोई तो उसको हंस के उसको बिठाइए, चाय पानी कराइए, जो भी आप कर सकते हो अपनी तरफ से मुस्कुरा के उसका स्वागत करिए। घर से कोई रिश्तेदार आता है तो उसके रिश्तेदारों का भी आप स्वागत करिए। तो देखिए उसके फ्रेंड्स और उसके रिलेटिव्स में, हस्बैंड के रिलेटिव्स में आप अगर हंस के उनका स्वागत करोगी और उसमें इंटरेस्ट लोगी तो आपसे आप लोग का संबंध अपने आप ही सही हो जाएगा। अपने आप ही आपका संबंध जो है वो सुधरेगा, आपसे प्रेम सुधरेगा। इसके बाद देखिए नंबर 10 पे क्या आता है कि आप शक मत करिए। भाई देखिए पति पत्नी के रिश्तों में जो है वो विश्वास तो बहुत सुदृढ़ होना चाहिए। कान के कच्चे नहीं होना चाहिए कि किसी ने कुछ कह दिया तो आप विश्वास कर लीजिए। नहीं, किसी भी बात पे अपने हस्बैंड पे कभी शक मत करिए। और अगर आपको कोई शंका है, कोई शुबहा है, तो आप उसको बैठ के सुलह से समझिए, उसको अपनी शंका को जाहिर करिए और उसको शक को दूर करिए। बिना समाधान के शक दूर ही नहीं होगा और आप अंदर अंदर जो है वो एक कुंठा लेकर के बैठी रहेंगी। एक मन में हमेशा जो है नेगेटिव पॉइंट अपने हस्बैंड के प्रति आपके अंदर रहेगा। तो कभी भी पति के ऊपर शक मत करिए। नंबर 11 पे देखिए फ्रेंडशिप का रिलेशन रखिए। अपने हस्बैंड के साथ आप उसके एक बेस्ट फ्रेंड बनिए। आप उसके साथ सारी बातें जो है बताइए और कहिए, और बिल्कुल जैसे आप फ्रेंड के साथ रहते हो उस तरह से अपने हस्बैंड के साथ रहिए। ये फ्रेंडशिप वाला रिलेशन जो है ना आपके प्रेम को बहुत मजबूत कर देगा। नंबर 12 पे देखिए बिना वजह के आर्ग्यूमेंट मत करिए। किसी भी बात को लेके थोड़ी बहुत नोकझोंक अच्छी होती है, लेकिन नोकझोंक कब झगड़े में बदल जाए पता नहीं चलता है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि छोटी छोटी बातों को लेकर के और हर बात पे हावी हो जाना या हर बात पे चिल्लाना, चीखना या आर्ग्यूमेंट करना ये अच्छा नहीं है। बच्चों के सामने तो कभी भी मत करिए। और ये आर्ग्यूमेंट ऐसे होते हैं कि इसमें हम ध्यान ही नहीं देते हैं। अगर ये झगड़े में बदल गए तो हम क्या बोल रहे हैं, उल्टा पुल्टा गाली गलौज हम सब शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए कि छोटी छोटी नोकझोंक तो आपके प्यार को बढ़ाएगी। मैं नहीं कहती हूँ कि आप बहस मत करिए, ठीक है, आपको कोई बात गलत लगती है आप रोकिए टोकिए बहस करिए, लेकिन उस बहस को, नोकझोंक को, बहस को खत्म कर दीजिए अच्छे पॉइंट पे लाके। उसको झगड़े में मत बदल दीजिए। वो लड़ाई झगड़े में न बदले, इस बात का ध्यान रखिए। मान लीजिए आपके हस्बैंड ने कोई बात आपको बताई तो उस सीक्रेट को अपने तक सीक्रेट रखिए। भाई आपको उसने अपना हमराज सोच के आप अपनी बात बताई तो उसके सीक्रेट्स को किसी को भी मत बताइए। क्योंकि ऐसी कहावत है भाई कि लेडीज के पेट में पानी हजम नहीं होता, बात हजम नहीं होती। ऐसा नहीं, औरतें बहुत गंभीर होती हैं, पत्नियां बहुत बड़े बड़े राज अपने अंदर रख लेती हैं। तो आप अपने पति के कोई भी सीक्रेट को किसी को मत शेयर करिए। अब आते हैं नंबर 14 पे। तो देखिए नंबर 14 पे है कि टाइम। आप अपने पति को समय दीजिए।
ऐसा ना हो कि आपके पति आपसे बात करना चाहते हों, आपके पास बैठना चाहते हों और आपके पास समय नहीं है। आप कभी काम में लगी हैं, कभी बच्चों में लगी हैं, कभी अपना कोई शौक पूरा कर रही हैं। तो ऐसा नहीं है। इससे पति जो है वो नेग्लेक्टेड फील करता है। उसको लगता है कि मेरे किसी को परवाह नहीं है। तो ये लापरवाही आपको महंगी भी पड़ सकती है। फिर पति जो है बाहर रहने लगेगा ज़्यादा, तो आपको लगेगा कि ये तो मुझे टाइम ही नहीं देता है। तो आप पति को टाइम दीजिए। इस बात को समझिए कि आप लोगों का आपस में एक दूसरे को समय देना बहुत ज़रूरी होता है। आजकल किसी के पास टाइम नहीं है भाई। सोशल मीडिया पे इतनी चीज़ें होती हैं, वो करना है, फिर इसके बाद अपना घर का काम करना है, बच्चे संभालना है, खाना पीना करना है, सब करना है। लेकिन इन सब में से आपको पति के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करिए, खेल कूद करिए, जो भी आप लोगों को पसंद, अपनी हॉबीज मिल करके पूरी करिए। तो समय दीजिए और एक दूसरे के इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लीजिए। और इसके बाद जो है आते हैं नंबर 15 पे। तो वो एप्रिशिएशन, वो कॉम्प्लीमेंट्स। पति को किसी भी समय चूकिए मत कॉम्प्लीमेंट देने से। कॉम्प्लीमेंट दीजिए। अगर वो अच्छे लग रहे हैं तो बोलिए कि अच्छे लग रहे हैं। अगर उनके कपड़े अच्छे लग रहे हैं तो कहिए कि सूट आपको बहुत अच्छा लग रहा है। या उन्होंने कोई अच्छा काम किया है तो उनको अप्रिशिएट करिए, उनकी प्रशंसा करिए कि आपने ये काम बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो है इस छोटी छोटी बातों से ना आपका आपसी प्रेम बढ़ेगा। आपके पति को लगेगा कि मेरी वाइफ भी मुझे देखती है, ध्यान देती है, तो वो और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद देखिए नंबर 16 पे आता है सॉरी और थैंक यू। ये दो वर्ड्स ऐसे हैं कि इनका जो प्रयोग है वो जो मतलब समझ लीजिए खुश कर देता है। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो तुरंत सॉरी बोलिए। सॉरी बोलने में बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। ये कोई ईगो में लेने की बात नहीं होती है कि नहीं भाई मैं क्यों सॉरी बोलूं, सॉरी तो वही पहले बोलेंगे, ऐसा नहीं है। सॉरी एक बहुत ही बढ़िया शब्द है, वो सारी दिलों की दूरियां कम कर देता है। सॉरी और थैंक यू। कुछ आपके पति आपके लिए अच्छा करते हैं, आपके घर में कोई थोड़ा सा बेड ठीक कर दी या फिर अलमारी ठीक कर दी या बच्चों को जो है वो कपड़े पहनाए, नहलाया धुलाया या किचन में कुछ डिश बना दी, कुछ अच्छा करते हैं तो आप उनको थैंक यू ज़रूर बोलिए। तो ये दो शब्द जो है वो मन को खुश करते हैं और आपसे संबंध को भी ठीक करेंगे। देखिए इसके बाद नंबर 17 पे आता है कि आप जो है वो पोलाइट रहिए। हमेशा जो है अपने अंदर पोलाइटनेस रखिए। कड़वे शब्द मत बोलिए। ये कड़वे शब्द बहुत दूर तक असर करते हैं। अब आप पति पत्नी हो तो आपको एक दूसरे की बातें समझनी चाहिए कि क्या चीज़ मेरे पति को हर्ट कर सकती है। तो ऐसे वर्ड मत यूज़ करिए। इस बात का ध्यान रखिए कि एक ये भी गुण होना बहुत ज़रूरी है वाइफ में कि उसको पोलाइट रहना चाहिए। आप पोलाइट रहोगे तो सामने वाला अपने आप ही आपके अनुसार ढल जाएगा। तो पोलाइटनेस रखिए अपने अंदर। इसके बाद देखिए नंबर 18 पे आता है कि क्रिटिसाइज या निंदा करना। तो हर समय आप पति की निंदा मत करिए। मैं तो कहती हूँ कभी मत करिए। आपके अंदर जो भी है उसकी बुराइयां हैं, अच्छाइयां हैं, उसके साथ आपने उसको अपनाया है तो आप उससे कहिए उसकी कमी के बारे में। आप अपने रिश्तेदारों से, अपनी फ्रेंड से, अपने घर वालों से या पड़ोसी से अपने पति की निंदा मत करिए। तो ये क्रिटिसाइज करना अच्छी बात नहीं है। क्रिटिसाइज मत करिए और उसकी कमियों को उससे कहिए, वो खुद दूर करेगा, आप दूर करिए। तो आपसी संबंधों को जो है वो अच्छे से चलने के लिए ये भी ध्यान रखिए कि अपने पति की बुराई, अपने पति की निंदा मत करते रहिए। इसके बाद देखिए नंबर 19 पे आता है कि आप जो है वो समय देख के बात करिए। कभी कभी क्या होता है कि जैसे ही पति ऑफिस से आया, घर में घुसा या कहीं से भी कुछ काम करके आया और पत्नी जो है वो एकदम शिकायतों का जो है पिटारा खोल के बैठ जाती है या फरमाइशों की झड़ी लगा देती हैं। तो आप पहले ये उसको आराम करने दीजिए। आप ये सोचिए कि जो बाहर से आ रहा है उसको कितने तरह के लोगों से बात करनी पड़ी होगी, कैसे कैसे लोगों से सामना हुआ होगा, पता नहीं ऑफिस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये सब जाने बिना आप उसके बैठते ही, उसके आते ही जो है वो बच्चों की शिकायत, पड़ोसी की शिकायत या किसी रिश्तेदार की शिकायत, ये सब मत करिए। इस बात का ध्यान रखिए किस समय पे क्या बात कहनी चाहिए। या कुछ फरमाइश शुरू कर दीजिए कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसे नहीं।
तो ये बात याद रखिए कि सही समय पे सही बातें कहिए। अब नंबर 20 पे आता है कि देखिए फिजिकल इंटीमेसी भी जरूरी है। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपके जो दाम्पत्य जीवन है उसमें कोई अड़चन ना आए और सुचारू रूप से चले, अच्छे से आपका जीवन चलता रहे। इसमें फिजिकल इंटीमेसी रखना भी जरूरी है। तो आप अपने पति के साथ पूरा सहयोग दीजिए। कभी कभी आप भी पहल करिए। कभी कभी इंटीमेट होने के लिए, इंटीमेसी के लिए इनिशिएट आपको भी लेना चाहिए, आपको भी पहल करनी चाहिए, आपको भी दिखाना चाहिए कि हाँ मुझे भी आपकी ज़रूरत है। तो इस बात का ध्यान रखिए। और नंबर 21 में मैं ये कहूँगी कि अपने रिलेशन में कभी भी आप ये मत आने दीजिए कि सिर्फ पति को आपकी ज़रूरत है। देखिए जहाँ पर ये बात आ जाएगी ना, स्वार्थ की भावना, ऐसा आपको लगेगा कि मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है इसकी, इस आदमी को सिर्फ मेरी ज़रूरत है, तो वहाँ पे आपके रिश्ते बिगड़ने लग जाएंगे। बस लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि आप एक पत्नी हैं, लेकिन आप एक व्यक्तित्व भी हैं, आप स्वयं एक औरत भी हैं, आपका एक पर्सनैलिटी है। तो अपने हॉबीज़ को, अपने इंटरेस्ट को, अपने सपनों को आगे लेके चलते रहिए, उसको भी संजोइए, उसको हटा मत दीजिए परिवार संभालने के लिए। ये आपके प्यार और आपके दाम्पत्य जीवन के साथ साथ चले तो जीवन बहुत अच्छा रहेगा। और आपस में एक दूसरे पे विश्वास करके और इसी तरह से साथ साथ चलेंगे तो पति पत्नी दोनों खुश रहेंगे। मैंने आप लोगों को जो टिप्स बताए, आशा करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुँचाइए और एक लाइक बटन दबा दीजिए हल्का सा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आप लोगों को मेरे बताए हुए टिप्स जो है कैसे लगे और क्या कमी थी मेरे, कुछ इसमें अगर कुछ कमी भी रह गई है मेरे वीडियो में वो भी आप बताइएगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अगले वीडियो तक नमस्कार।